अमेजिंग यार, आई एम फीलिंग अमेजिंग अबाउट इट। आई मीन सीरीज की रिलीज के बाद इट वाज आई वाज ऑल ओवर द प्लेस, इंटरनेट एंड पीपल and messages from all पूरे industry के messages and everything just changed for me totally. Like after Kill something changed and then after Bad so it was worldwide. So it's really crazy. I mean it's really good for the films, upcoming films also for my upcoming films. So बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी मैं क्या है, अभी दूसरे प्रोजेक्ट में मैं इतना घुसा हुआ हूँ कैरेक्टर, मतलब फॉर माई अलग जो प्रोजेक्ट में, तो आई हैव sunk that in now and now I'm ready for the next project, The Paradise I'm doing. उस टाइम तक तो मैं ऑडिशन ही देता था यार। अब मेरा अब वो सीन हो गया है लाइफ में कि अप्रोच करते हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, बट हम्म। टिल देन आई वाज गिविंग लॉट्स ऑफ ऑडिशंस, सो दिस वाज वन ऑफ द ऑडिशंस आई क्लियर्ड। मनी और नंदिनी ने मेरा ऑडिशन लिया था, वो जाते ही मैंने ऑडिशन दे दिया था। आई वाज एन ऑडिशन एक्सपर्ट फॉर कास्टिंग डायरेक्टर्स। हम्म। सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को मेरे ऑडिशंस बिल्कुल अच्छे लगते थे एंड आई वाज रियली इनटू इट। मैं गया, ऑडिशन दिया एंड देन आर्यन एंड शाहरुख सर सॉ एंड ही सेड ओवर, यही है भाई, तुरंत। सो इतना इतने ज्यादा राउंड्स लेने की देने की जरूरत नहीं पड़ी इस वाले में। बहुत स्केप्टिकल था इसको लेके, करूंगी ना करूं, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में मेरा कैरेक्टर इतना लिखा नहीं था जितना बाकियों का था। सबकी बैक स्टोरी थी और सबका एक आर्क बन रहा था, सब मेरा इतना था नहीं इसमें। बट देन आई टोल्ड आर्यन किया मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ, तो आर्यन ने मुझे घर बुलाया, हम लोग बैठे उसके घर मन्नत, और उसने बोला कि भाई, आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, आई हैव फुल फेथ इन यू, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, दिस इज माई फेवरेट कैरेक्टर, हम मुझे पता है तू कैसा है, हम लोग मिलके इसको बनाएंगे। तो तब जाके मैंने हम्म। बोला ओके लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट। बिकॉज बाकी की चीजें मैं एज अ लीड कर रहा हूँ, एज अ हीरो कर रहा हूँ, सो वो मेरे अंदर था। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड इट आई कन्विंसिंगली डिड इट एंड नाउ इट्स रेज दैट कैरेक्टर परवेज। सो आर्यन वाज राइट। एवरी वीक आई यूज्ड टू गो टू जस्ट सी मन्नत एंड बी देयर एंड जस्ट फील कि यार ये हुआ है, मतलब ये हो सकता है। मैं ये कैसे हुआ है, इन्होंने भी छोटे से स्टार्ट किए, दिल्ली से लड़के आए और it was just there to be there and just wonder. It was a place of wonderment for actors. So वो है एक जगह वो था, and then when the first time I went inside it was a surreal, the feeling was unreal for me, it was something else. बहुत साल हो गए मुझे भी, अब मैं भी कुछ ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया हूँ। सो हम्म। इतना कुछ मायने रखती नहीं है वो, बल्कि हमने वो पब्लिक के जो परसेप्शन है बॉलीवुड को लेके उसी पे शो बनाया है जो पब्लिक सोचती है। सो वो हुआ है एंड आई थिंक मैं इतना ध्यान दिया नहीं लाइफ में कभी इस चीज पे। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, आई एम टैलेंटेड, आई एंड पीपल हैव रियली सपोर्टेड मी, दिस इंडस्ट्री हैज रियली बीन विद देयर विद मी, and I came here with zero. I was zero when I was here and now I'm something. So I have सब कुछ मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया यार। और जो टैलेंटेड होता है वो उसका काम चल ही जाता है, जो मेहनती होता है, जो टैलेंटेड होता है, जो अपनी क्राफ्ट पे जिसको पकड़ होती है, वो उसको मौका, उसको मिलता ही मिलता है मौका। ये कोई अलग दुनिया नहीं है, ये भी अर्थ में ही रह रहे हैं हम, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है बॉलीवुड, ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा होता है यहाँ पर, सेम है जैसे बाकी जगह हम्म। सोसाइटी है। तो अ, वो है, बंदा जीरो से आके द रिचेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड बन सकता है। आई मीन कम ऑन यार, कैसे कैसे, मतलब एक दिल्ली से आया हुआ लड़का इस वक्त इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड। वो मेरी बस वो वैसा मेरा रहता ही जर्नी, वो मेरे मेंटर हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट he is the one who gave me another project of his which is a very big project, और उसमें मैं बहुत बड़ा रोल कर रहा हूँ। दैट इज he understands इंसान की जर्नी, इंसान की वैल्यू, उसकी क्राफ्ट, उसकी आर्ट, ही अंडरस्टैंड्स दैट। वो वो अलग है यार वो। मुझे पता था कि मैंने सीरीज में बहुत बढ़िया काम किया है एंड जो लोग जिनकी नजर अच्छी है वो देखेंगे मेरा काम या मेरी एक्टिंग और मेरी बारीकियां क्राफ्ट की। हम्म। थोड़ा बहुत था कि हम्म। भाई ये बहुत अच्छा सीन है, इसको अच्छे से बनाते हैं, दिस सीन इज ग्रेट। सारे सीन्स ग्रेट लगते थे हमें, सब सब पूरी सीरीज का था, लेकिन ये इतना ज्यादा हो जाएगा वो नहीं पता था। मतलब ये कुछ ज्यादा हो गया यार, हम्म। इतना तो किसी को नहीं पता था। इट्स सडनली नेक्स्ट डे इट वाज अ रेज दिस सीन। देखो फर्स्ट टेक में जब मैंने दिया था वो मास्टर लगा था, तो मैंने वो कुछ प्लान नहीं था कि रोना है और कांपना है। कोई आपके सामने साक्षात आपका भगवान है, आपका कोई ऐसा रूप कुछ आ जाए, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट कैन दैट कैरेक्टर डू, स्पेशली अ हम्म। कैरेक्टर लाइक परवेज। द कैरेक्टर इज इमोशनल बट पीपल आर लाफिंग ऑन इट। सो अगर वो रोता नहीं है, वो कांपता नहीं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं होता उसका।
सो वो क्या? पहली बार इमरान सर ने देखा, एंड ही वाज सच अ ग्रेट एक्टर, ही अंडरस्टूड दैट ओके दिस इज हैपनिंग, so he played with it. I have worked really hard on my craft, and I know the drill some way. कहीं ना कहीं मुझे पता है इसका तरीका, in the sense पता, in the sense I don't know, it's ये हमारा काम है यार, ये बेसिक काम है। I mean, अगर कोई एक्टर ये नहीं कर रहा है तो गड़बड़ है फिर। मतलब दिस ये बेसिक है, अगर वो झारखंड का दिखाया है, इतने सालों से वहां रह रहा है, तो बेसिक एक्टर हर एक्टर को करना चाहिए यार। आई मीन हम्म। ऐसा कुछ ग्रेट वो नहीं है, इट्स अ बेसिक बेसिक ट्रेट एक्टर जो पकड़ेगा अपनी डायलॉग्स और ये अपना डायलेक्ट, और ये तो बेसिक्स बेसिक्स हैं, तो ये तो जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। So I worked on it, and I have a habit of traveling and meeting people, having dialogue with them and observing them. So बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से, लाइफ से बहुत मिला है मुझे, लाइक अपने जिंदगी में। और फिर मेरे हम्म। ट्रेनिंग तो है ही, काम करना, स्क्रिप्ट पे बैठना, प्रिपरेशन करना स्क्रिप्ट की, बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ना, कहाँ से है अच्छा पता करना, झारखंड में तो झारखंड चले जाना, समझ रहे हैं, तो वो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। So I was with him. I saw him. I was observing him. I didn't tell him that I just came there to just meet him, and I was talking to him. He was like this, क्या वहाँ ये अपने को नहीं मिलेगी LG TV, ये सब वो करता है। So I just, I was just taking those things from him. I remember he came to me, क्या वाह अपने यार, अपने को एक चीज बहुत बुरी लगी है वाह, because when me and Laksh we are working on set, we work as one unit. We हमारा वो naturally आता है camaraderie, वो उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। और वो ही बनने आया था मैं मुंबई। मुझे ऐसा लगता था कि जब स्टेज में सब एक्टर्स आ रहे हैं, मैं होस्ट करता था, तो एक्टर्स आ रहे थे, उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता था, उनके आसपास सब रहते थे, चीजें होती थी उनको अलग हो, तो मैंने कहा यार मैं भी तो कर सकता हूँ, क्या करते हैं देखते हैं सीखते हैं, तो मैं सीखने चला गया। तो देन आई स्टार्टेड, देन व्हेन आई सीखने जब मैं गया तब मुझे पता लगा तो बहुत डीप चीज है, तो बहुत अंदर की चीज है, बहुत चीजें तुम्हें अपनी खोलनी पड़ेंगी, डिफेंसेस हटाने पड़ेंगे, बहुत अंदर झांकना पड़ेगा, तो फिर मुझे मजा आने लग गया इसमें। देन आई फुल्ली अप्रोच्ड एक्टिंग लाइक दैट। मैं अभी द पैराडाइज कर रहा हूँ नानी के साथ, एंड मेरी वो एक फिल्म है जो नेक्स्ट वो आ रही है, सो दैट इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन। श्रीकांत होटले डायरेक्ट कर रहे हैं, इज अ जीनियस, एंड इट्स गोना बी लाइक अ फेस्टिवल दैट फिल्म, इट्स अ क्रेजी वन। तो वो एक एक फ्रेम, एक एक चीज, एक एक लुक जो उसमें डिसाइड हुआ है, तो वो मेरा अभी वो चल रहा है आगे। मेरी रोमांस और ट्रेजेडी, बहुत बहुत सारी चीजें आ रही है। सो अभी बल्कि इस शो की वजह से मुझे शाहरुख सर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया एज अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ऑफ हम्म। शाहरुख सर। सो आई एम डूइंग थिंग्स व्हिच किसी एक प्रोजेक्ट की वजह से डोर्स आर ओपनिंग फॉर मी, सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मी। द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस this planet. I'm going to be the biggest superstar of this country. I want to really be there. उससे नीचे कुछ नहीं, उससे नीचे मैं रुकूंगा नहीं, उससे ऊपर मिल जाए तो ऊपर वाले की दुआ है। बट अब वो देहरादून से सबसे लड़ झगड़ के ट्रेन पकड़ के मैं आ ही गया था, क्या बोलते हैं उसे, अगर ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या घबराना, सीधा बन के ही जाएंगे वैसा। सो दिस इज व्हाट आई वांट।